जो ऑयली है उनके लिए क्या तरीक़ेकार है और जो दूसरे हैं उनके लिए क्या बिल्कुल ठीक तरीक़ेकार है। बिल्कुल। ये चारों चीज़ों का लेप आप बना लें ठीक पानी है। में। ये आपकी स्किन से तमाम किस्म के जो कील होते हैं, महासे होते हैं या डर्टी स्किन होती हैं, जो पोर्स के दरमियान जो वाइट कलर के जो जो व्हाइट हेड्स अक्सर बन जाते एग्जैक्टली हैं। वाइट जी, हेड जी, बन जी, जाते जी। हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। खूबसूरत दिखना हर मर्द और औरत के लिए जौन सा ना वो बिल्कुल, ज़रूरी होता जा रहा है। बिल्कुल। नाज़रीन को ये भी बताऊँगा कि आपकी स्किन गोरी कैसे होगी और आप कैसे गोरा होंगे, क्योंकि लोग बहुत लाखों रुपया खर्च करते हैं गोरा होने के लिए। जो चीज़ हम खाते हैं वही हमारा जो सा मेटाबॉलाइज होके हमारे चेहरे को निखारता है। हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए हमारी स्किन ऑयली है या हमारी स्किन ड्राई है। जिनके दाने हैं, जिनके मलाज़मा हैं या जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, या ख़ास तौर पर वो लोग जिनके कील मुहासों का शिकार है। मैं एक ऐसा ड्रिंक बता दूँगा जो उनकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, ठीक है। सेकेंडली उनके लिवर की प्रोफाइल को भी बेहतर करेगा, उनकी स्किन को नीट भी करेगा, स्किन को टाइट भी करेगा। 1-1 चम्मच सुबह शाम सादे पानी के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले। मैं इतने वसूख के साथ कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे आपके चेहरे पे दाने, कील मुहासे ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे और आपके चेहरे की फेयरनेस भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद इसका चेहरे पे लेप कर लेना है। सही। कम से कम 10 से 15 मिनट ये चेहरे पे लगा रहे। ये आपकी झुर्रियों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपकी एक्ने के लिए भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू फराह इकरार्स पॉडकास्ट। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो आपको बहुत सी टिप्स देंगी कि आप स्किन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, बालों को कैसे अच्छा रख सकते हैं, गट हेल्थ पर किस तरह से काम कर सकते हैं और बहुत से जुमला अमराज के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी आपने मुझे मदऊ किया इसमें पॉडकास्ट में। और मेरा ख़्याल कहता है मेरी वाइफ़ भी और मैं भी, हम दोनों आपके पॉडकास्ट को ना कभी-कभी देखते ही रहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, बल्कि भाभी को मेरा ख़ास सलाम कहिएगा, बल्कि जी, वेलकम। अपने प्लेटफ़ॉर्म से भी मैं कह देती हूँ बहुत-बहुत अस्सलाम वालेकुम। तो वाले आजकल सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है ना ख़वातीन व हज़रात का, वो ये है कि हम बहुत खूबसूरत जाज़िब नज़र आएँ। लेकिन गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, सबसे बड़ा मसला एक्ने का हो गया आजकल लोगों में। बिल्कुल जी। फ़रह आपने बहुत अच्छा ये रेज़ किया है ये टॉपिक, जो आजकल एक्ने का ताल्लुक है, दानों का ताल्लुक है, गर्मी के मौसम में बहुत शिद्दत इख्तियार कर रहा है। और उसके साथ-साथ मेरा ख़्याल है खूबसूरत दिखना हर मर्द और औरत के लिए जौन-सा ना वो बिल्कुल, ज़रूरी होता जा रहा है। बिल्कुल। हमारा जो चेहरा है वो एक ऐसा आईना होता है कि वो पूरी बॉडी का एक आपको प्रेफ़र एक देता है कि आपको देख आइडेंटिफ़ाई करता है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा एक्ने के ऊपर, चेहरे पे दानों के हवाले से, मलाज़मा के हवाले से और स्किन को ब्राइट कैसे करना है। मैं आज नाज़रीन को ये भी बताऊँगा कि आपकी स्किन गोरी कैसे होगी और आप कैसे गोरा होंगे, क्योंकि लोग बहुत लाखों रुपया खर्च करते हैं गोरा होने के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाते हैं, मगर फिर भी हुँ। जौन-सा है वो जूं का त्यों रहता है। कुछ सालों के बाद जौन-सा ना उसके इफ़ेक्ट ख़त्म होना शुरू हो ऐसा ही जाते है। हैं। सबसे पहले नंबर पे चेहरे के दानों, एक्नी और छाइयों पे मैं बात करता हूँ। इसमें हमारी गट हेल्थ का बहुत ज़्यादा अंसर शामिल है। हम जो सही। चीज़ खा पी रहे होते हैं वो उसी ने अपीयर करना होता है चेहरे पे। हमारे स्लीपिंग आवर्स बहुत काउंट करते हैं, हमारी ईटिंग आवर्स बहुत काउंट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसको मैनेज करना होगा कि हमारे स्लीपिंग आवर्स को प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए। रात के वक़्त सोना चाहिए, रात के वक़्त जागना नहीं है। और हम इससे उलट कर रहे होते हैं, पूरी रात एग्ज़ैक्टली, जागते हैं, दिन सोते एग्ज़ैक्टली। हैं। हमारी ईटिंग ओवर डिस्टर्ब है, हमारा सुबह का ब्रेकफ़ास्ट लंच टाइम में हो रहा है और लंच टाइम जौन-सा ना हमारा डिनर टाइम में हो रहा है। सही हमें बात है। सबसे पहले इसको भी थोड़ा-सा मेज़र करना होगा कि हमने इसमें कितनी तवज्जो देनी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत अहम है। जो चीज़ हम खाते हैं, वही हमारा हुँ, जौन-सा मेटाबॉलाइज़ होके हमारे चेहरे को निखारता है। बिल्कुल। उसके लिए सबसे ज़रूरी बात मैं आज नाज़रीन को ये ज़रूर कहूँगा कि हमें मौसमी फलों का इंतख़ाब करना चाहिए। ठीक जिस है, मौसम जो आजकल मौसम चल रहा है, हमें वो फल ज़रूर इस्तेमाल करने चाहिए। उसके साथ-साथ मौसमी सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। हमें ये चीज़ आइडेंटिफ़ाई करनी चाहिए हमारी स्किन ऑयली है या हमारी स्किन ड्राई है। अगर हमारी स्किन ऑयली है तो उसके मुताबिक हमें मीठी चीज़ें कम इस्तेमाल करनी चाहिए। सही। और अगर हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, हमें ये चीज़ नोटिसेबल होनी चाहिए कि हमने दूध और दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल थोड़ा-सा बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए खुश्क चीज़ें। एग्ज़ैक्टली, ताकि सही। हमारे बॉडी के अंदर से खुश्की ख़त्म हो सके। ठीक है। अच्छा, हमारा सबसे पहले मेटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। हमारा लिवर का डिटॉक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है।
हमें पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। जिन लोगों को दानों का प्रॉब्लम होता है, जिन ख़वातीन को, इसमें बरअक्स बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं एक चीज़ आपको लाज़मी कहूँगा कि सबसे पहले वो लोग जो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा लेते हैं, उनको कम से कम अपने वर्क रूटीन से हट के उनको कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक मॉर्निंग एंड इवनिंग लाजमी करें। सही। खाना खाने के फ़ौरन बाद अपनी स्क्रीनिंग टाइम को कम करें और खाना खाने के फ़ौरन बाद जौन सा है वो हल्की फुल्की वॉक और वर्जिश लाजमी करें ताकि ठीक है। आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपरली हो। अच्छा, याद रखिएगा हमेशा दाने तब निकलते हैं जब आपके ब्लड के अंदर कुछ कोई ना कोई गंदगी बन जाए या सही। ब्लड में थिकनेस इस किस्म की आ जाए या उसमें इस किस्म के एल्कलाइन पैदा होना शुरू हो जाए या उसकी पीएच इतनी हाई चली जाए। वो हमेशा तब जाती है जब आप खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं या अच्छा। खाना खाने के फ़ौरन बाद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो करते कि हैं। ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल हमारे एग्जैक्टली यहाँ बहुत आम है। सबसे पहले तो वो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके दाने हैं, जिनके मलाजमा हैं या जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं या ख़ास तौर पर वो लोग जिनके कील महासों का शिकार है, सही। उनको बेकरी की प्रोडक्ट्स बिल्कुल बायकॉट कर देना चाहिए। ठीक है। किसी किस्म की ब्रेड नहीं इस्तेमाल करनी, अच्छा, ब्रेड भी इस्तेमाल किसी नहीं करनी। किस्म की शुगर इनटेक नहीं करनी। एग्जैक्टली और किसी किस्म का राइस का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि चाय और कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेज, जूसेस सब इनटेक अपना ख़त्म कर दें। और पानी पिए सिर्फ। एग्जैक्टली ठीक। पानी आपके लिए बहुत अच्छा है। पानी में एक ऐसा ड्रिंक बता दूंगा जो उनकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, ठीक है। सेकेंडली उनके लिवर की प्रोफाइल को भी बेहतर करेगा, उनकी स्किन को नीट भी करेगा, स्किन को टाइट भी करेगा। सही। और वाइटनेस के ऊपर भी मैं बात करूंगा। ये पॉडकास्ट गौर से सुनिएगा। ये आज का जो पॉडकास्ट है ये आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसी आपके ज़िंदगी में तब्दीली लेके आएगा जिससे आपकी ज़िंदगी जो से खूबसूरत होती और जाएगी। चेहरा भी निखर जाएगा। एग्जैक्टली मैं कहता हूँ अक्सर एक एक दो पॉडकास्ट में मैंने एक बात कही है कि अगर आपका चेहरा खूबसूरत होता जाएगा ना तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तवज्जो तलब बात होती है वो आपके चेहरे की होती है। अच्छा, इसके साथ मैं थोड़ा सा ना हेयर के बारे में भी आपको जी बताऊंगा, जी मगर बिल्कुल। सबसे पहले मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनके चेहरे पे दाने हैं, ठीक है। झुर्रियाँ हैं या उनके दानों में इस कदर तब्दील हो गए हैं जिसमें एक्नी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सबसे पहले तो मैं एक ऐसे नुस्खे का जिक्र करूंगा जिससे उनके जो चेहरे पे एक्नी है वो रिमूव हो जाए। ठीक है। इसमें सबसे पहले संदल है। ठीक है। ये संदल आपने सुर्ख संदल लेना है, और ये पंसार की दुकान से मिल पंसार से जाएगा। मिल जाएगा। या हमेशा आपने पंसार पे जाके ये बात कहनी है कि हमें ओरिजिनल इंडियन संदल चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बरगे हिना है जिसको बरगे हिना। मेहंदी के पत्ते कहते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे बरगे नीम है। सही। चौथे नंबर पे मजीठ है। ठीक है। पांचवें नंबर पे मलट्ठी है। और छठे नंबर पे मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि ये चीज़ इंतहाई अहम है और इसको इस्तेमाल इसका इंतहाई मुफीद है। मैं अक्सर पॉडकास्ट में ये बात लाजमी कहता हूँ कि कलवंजी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। सही। इसमें छठे नंबर पे कलवंजी है। ठीक है। इन सब को हम वज़न पिसाई कर लें। ठीक है। पिसाई करने के बाद इसको आपने एक एक चम्मच सुबह शाम सादे पानी के साथ खाना खाने से आधा घंटा पहले, ठीक है, सुबह भी और रात भी। रात भी, ठीक। खाना खाने से आधा आधा घंटा घंटा पहले, पहले। ये दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। मैं इतने वसूख के साथ कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे आपके चेहरे पे दाने, कील मुहासे खत्म होना शुरू हो जाएंगे और आपके चेहरे की फेयरनेस भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इससे जो छाइयाँ और झुर्रियाँ भी आपने कहा बेहतर होंगी। मैं उसका भी आपको बता देता हूँ जी। कि इससे आपके चेहरे पे फेयरनेस भी आएगी। हम्म। अच्छा, बिकॉज इसमें से 4 ऐसी चीजें हैं जो कि ब्लड प्योरीफाई है। अच्छा। जो चीज मुसफ़िए खून होगी, ब्लड को प्योर करेगी, सही। आपके खून को पतला करेगी, जी जी। वो आपके स्किन को नीट करती जाएगी और वो आपके स्किन को ब्राइट भी करेगी। ठीक। ठीक है। और सेकेंडली ये मैं जो नुस्खा मैंने बताया ये समझ लें आपके स्किन को डिटॉक्स करेगा। सही। बिकॉज इसके अंदर सारी चीज़ें कड़वी हैं और वो बहुत सारी अहम चीज़ें हैं। और इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग इस्तेमाल करना है, कम से कम 1 महीना मुसलसल इस्तेमाल करें। ठीक है।
और अगर इसको कड़वा ज़्यादा हो, आपको खाना मुश्किल हो रहा है, तो इसको कैप्सूल फिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। आप 500 मिलीग्राम के कैप्सूल फिल कर लें, 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, क्योंकि कैप्सूल में फिर मिकदार कम हो जाती है जिस बिना पे मैं अक्सर कहता हूँ तो उसको 3 टाइम लेना है। 2 कैप्सूल 500 मिलीग्राम के सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, मगर सही। खाने से पहले आधा घंटा आधा पहले, घंटा पहले, बिल्कुल ठीक है। सादे पानी के साथ। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ग्लो के लिए, अब क्योंकि मैं ग्लो के पास बात आ रहा हूँ, ग्लो के लिए मैं एक और चीज़ बता दूँ। अंडे की सफ़ेदी लेनी है, सही। 2 अंडे की सफ़ेदियाँ, ठीक है। उसमें 2 लीमू निचोड़ दें, ठीक है। और उसमें 1 चम्मच शुगर खानी नहीं है, शुगर लगानी है। है। शुगर, पिसी हुई चीनी 1 चम्मच ठीक है। आपने उसमें शेक कर लेना है, अच्छा। उसको हिला लेना है। उसके बाद इसका चेहरे पे लेप कर लेना है। सही। कम से कम 10 से 15 मिनट ये चेहरे पे लगा रहे। सही। जब वो मास्क, ये लाइक अ मास्क है, जब बिल्कुल। ये मास्क ड्राई हो जाए, आप इसको चेहरे से वॉश कर लें। ये आपकी झुर्रियों के लिए भी बहुत अच्छा है, ये आपकी एक्नी के लिए भी बहुत अच्छा है। अक्सर मुझे नाज़रीन पूछते रहते हैं कि जी हमें कोई ऐसी चीज़ है जिससे हमारे चेहरे की फेयरनेस भी बेहतर हो और हमारे जिल्द से जो ऑयली स्किन है उसके लिए ये मैं ज़रूर टिप देना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है उनके लिए क्या मास्क होना चाहिए। ठीक है। उनके लिए एक बेस्ट मास्क मैं बता रहा हूँ। ये एक्नी के लिए भी अच्छा है, ये चेहरे की झुर्रियों के लिए भी अच्छा है, छाइयों के लिए भी अच्छा है और मलाजमा के लिए भी अच्छा है। अच्छा, जो पहले आपने बताया वो ड्राई स्किन वाले या नॉर्मल स्किन वाले यूज करें, एग्जैक्टली। और अब ऑयली स्किन ये वाले। ऑयली स्किन के लिए भी है और इसको मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा, ऑयली भी कर सकते ठीक हैं है। और दूसरे भी कर सकते ठीक है। हैं। ठीक। जो ऑयली है उनके लिए क्या तरीकेकार है और जो दूसरे हैं उनके लिए क्या बिल्कुल ठीक तरीकेकार होगा, है। बिल्कुल। ठीक है, इसमें सबसे पहले बेसन लेना 1 चम्मच, ठीक है। नीम के पत्ते पिसे हुए 1 चम्मच और 1 चम्मच मेथी दाना। ठीक। ये पिसाई किया हुआ होना चाहिए। ये आपने एक प्याली में डाल देना। अच्छा, एक और चीज़, इसमें एक चीज़ आप ऐड कर लें जिसमें हम मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब 4 चीज़ें आपके पास आ गई। हम्म। ये चारों चीज़ों का लेप आप बना लें ठीक। पानी में, सही। पानी के अंदर मिक्सचर में। ठीक है। जिन लोगों को ऑयली स्किन है उनके वो लिए पानी बता रहा में हूँ, पानी में उसका लेप बना लें। ठीक है। ये स्किन पे आप मास्क लगाना शुरू कर दें। सही। ये स्किन पे कम से कम 20 से 25 मिनट इसको लगाना है, कम अच्छा, से कम। 20 से 25। ठीक है, उसके बाद इसको वॉश कर दें। ठीक। ये आपके स्किन से तमाम किस्म के जो कील होते हैं, महासे होते हैं या डर्टी स्किन होती हैं, जो पोर्स के दरमियान जो वाइट कलर के जो जो व्हाइट हेड्स बन जाते एग्जैक्टली हैं। वाइट जी हेड जी बन जी। जाते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। ये सारा आपका फेस को नीट एंड क्लीन कर देंगे और मुलायम कर देंगे जिल्द को। ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको इस्तेमाल करें। और जिन लोगों को ड्राइनेस होती है चेहरे पे या जिनका फेयर जो उनसा थोड़ा कलर नहीं होता डल हो जाता या है डल गर्मी हो में। जाता है, उनको ये योगर्ट में पेस्ट बना लें। सेम सेम इंग्रेडिएंट्स लेंगे और इंग्रेडिएंट्स योगर्ट के साथ उसकी पेस्ट बना के, तो उसको जो सा ना लगा लें और उसको 10 से 15 मिनट के बाद उसको वॉश कर लें। ठीक ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ है। ठीक है, और आज मैं आपको एक बात बता दूं हम्म। कि स्किन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ग्लूटाथियोन होता है। अच्छा, ग्लूटाथायोन तो लोग अब इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं। एग्जैक्टली मगर मैं आज आपको नेचुरली बताऊंगा कि किन चीज़ों में ज़्यादा होता है और हम कहाँ से हम इसको ले सकते हैं और वो कौन सी सब्जियां खा सकते हैं जिससे हमारा ग्लूटाथियोन की मिकदार पूरी हो सकती है। यानी वो जो इंजेक्शंस की तरफ जाने वाले लोग हैं वो सब्जियों की मैं तरफ आ आज एक जाए। ऐसी चीज़ के बारे जी। में बता दूंगा कि फुल ऑफ ग्लूटाथियोन है और आपके लिए अच्छा। बहुत अच्छी, आपके स्किन को ब्राइट भी, नीट भी, क्लियर भी और उसके साथ साथ आपकी स्किन को डिटॉक्स भी करती है। जबरदस्त। सबसे पहले नंबर पे आप याद रखिएगा, आपकी कैरेट गाजर के अंदर ग्लूटाथियोन बहुत ज्यादा होती है अच्छा। मिकदार। वाह आप वाह। गाजर खाएंगे आपकी स्किन नीट होना शुरू हो जाएगी। सेकेंडली, आपके खास तौर पर एप्पल में भी ग्लूटाथियोन होता है। सही। आयरन के साथ ग्लूटाथियोन भी है, जिसकी वजह से एप्पल आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं ये अक्सर एक बात कहता होता हूँ, अगर रोज आप एक एप्पल खाएंगे ना तो आप हकीम साहब को या डॉक्टर साहब को भूल जाएंगे, आप किसी को जी। जरूरत नहीं रहेगी। तो ये वाकई हकीकत बात है। जो सेब है वो हमारी जिंदगी को प्रोलॉन्ग करता है और जो गाजर है वो हमारी स्किन को ब्राइट करता है, क्योंकि गाजर में ग्लूटाथियोन होता है, वो स्किन की फेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। अच्छा, अब लोग कहेंगे जी गर्मी के मौसम है, अब इस मौसम में तो गाजर अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो मैं उनके लिए एक ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करवाऊंगा जिससे आपको ग्लूटाथियोन नेचुरली भी आपको मिलेगी, आपको वो ऑर्गेनिक चीज़ों में मिलेगी जिससे आप खुद भी फील करेंगे हमें से बहुत ब्राइटनेस आई है। इसमें सिर्फ टिपिकली 3 चीज़ें और वो इंतहाई आम पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले सफ़ेद मूसली है, ठीक है। 100 ग्राम ले लें। ठीक है। 100 ग्राम खुश्क संगाड़े जो कि ठीक है। बासानी पंसार से मिल जाते हैं, बिल्कुल। और 100 ग्राम ही मिश्री ले लें। ठीक है। ठीक है, आप इन तीनों चीज़ों को पिसाई कर लें। अलग सुबह दूध के साथ, सुबह मॉर्निंग में एक
टेबल स्पून उसमें शेक करें और पी लें। ये तो मिल्क शेक बन गया एक तरह से। एग्जैक्टली अच्छा, ये इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा, और उसके साथ साथ आपकी इससे खुद आप फील करेंगे कि मेरे चेहरे को ब्राइटनेस आना शुरू हो जाएगी। और यकीनी हद तक बहुत सारी खवातीन के कई ऐसे पोशीदा अमराज हैं, उनके लिए भी दी बेस्ट है। अगर वो इस्तेमाल करेंगी, बहुत सारी उनकी खामोशी से वो भी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी। और ये कितने अरसे इस्तेमाल करना है? ऑलमोस्ट कम से कम 20 से 25 दिन तो रेगुलर इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर आप इसको कम से कम 2 से 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक, अब आप किसी भी किस्म का। कंटिन्यूस भी कर सकते हैं इसको। एग्जैक्टली अच्छा, ये डिपेंड ऑन है, कुछ लोग दूध नहीं पीते, कुछ लाइक नहीं जी, करते, जी। वो इसको पानी के साथ भी इंटेक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ बरगे नीम, यानी कि नीम के पत्ते, नीम के पत्तों को पिसाई करके डेली एक कैप्सूल 1000 mg का एक कैप्सूल डेली खाना शुरू कर दें, आपके स्किन को नीट करना शुरू कर देगा, आपको ब्लड को प्योरीफाई करना शुरू कर देगा। वो डेली एक कैप्सूल लाइका, आप उसको चाहे मल्टीविटामिन के तौर पर ले लें, चाहे जैसे मर्जी ले लें, आप ये समझ लें मैंने अपनी स्किन को डिटॉक्स करना है, और उसको डिटॉक्स करने के लिए नीम के पत्ते इंतहाई मुजरब चीज़ है। ठीक है। अच्छा, जो ये मैंने नुस्खा बताया ग्लूटाथायोन का, ये तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो इसमें मिश्री का इस्तेमाल ना करे, वो सिर्फ ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर ले। ठीक है। इसके अलावा ये 2 चीज़ें, तीसरी चीज़ मिश्री है, इसके इस्तेमाल से इंतहाई जिल्द नरम मुलायम भी, और आपके स्किन पे जितने रैशेज हैं वो भी ख़त्म हो जाए। ज़बरदस्त। तो ये चीज़ कम, और ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको मलाजमे का इशू बहुत ज़्यादा है। ठीक, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है और फिर बताना है कि आपकी स्किन पर कैसा असर हुआ इन चीज़ों का, और आई एम श्योर कि बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा चिश्ती साहब, एक और मसला बहुत हो गया है। मसला ये है कि गर्मी बढ़ गई है, तो अब भर भर के जूसेस पीने हैं, और वो भी डब्बे वाले जूसेस पीने हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक्स हम सब ने पीनी है, तो इसके असर क्या होगा हम पर? बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर पिए, मगर जूसेस ना पिएं। उनका अब जो बदल है वो ये करें कि आप फलों का ज़्यादा इस्तेमाल फाइबर फॉर्म में करें। सही। वाटर का इंटेक बढ़ा सकते हैं, पानी के अंदर चाहे आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के आप फ्रूट अगर वैसे साथ खा लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है फाइबर फॉर्म में बनिस्बत के जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स से आजकल के मौसम में जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द बताई जा रही है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा तादाद में वो लोग जो कि कोल्ड ड्रिंक्स और बेवरेज और ठंडा पानी, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ख़तरनाक जो अलार्मिंग सिचुएशन है कि बच्चा भी, बूढ़ा भी, नौजवान भी, टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। और मेरे पास आज तीसरा पेशेंट आया था जो कि इरकुल निसा यानी कि शर्टिका पेन का था, और उसकी बैकएंड पे हिस्ट्री क्या थी? ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल, डायरेक्ट एसी के आगे जो सा है इन्वायरमेंट में रहना हर वक्त, सुबह शाम रात। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कॉमनली जैसे जैसे हमारी लग्जरी लाइफस्टाइल में तब्दीली आती जा रही है, हम इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते जा रहे हैं, हम अपनी ऑर्गेनिक लाइफ को भूल गए हैं, क्योंकि हम अपने फिजिकली रूटीन के से हट गए हैं। अब ये जो एसी है, एयर कंडीशन माहौल है, ये एवरी टाइम हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब 24/7 आप इसको ना चलाएं। अब हम जिस खित्ते में रहते हैं, पाकिस्तान में, अल्लाह पाक ने हमें सर्दी का मौका भी दिया, बहार भी दी, ख़ज़ां भी दी, गर्मी भी दी। इस गर्मी को अल्लाह पाक ने खुद हमारे लिए, हमारे इस खित्ते में बनाया है कि हम इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा लें। हमें विटामिन डी सबसे पहली नंबर पे बात नहीं। मैं यूरोप में 7-8 साल गुजारे, वहाँ पे लोग विटामिन डी को, सूरज की रोशनी को तरसते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो टेम्परेचर जा रहा है ना, ये उनके लिए मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि हमें ये टेम्परेचर मिल जाए, हम इस टेम्परेचर में इंजॉय करें, और हम इस टेम्परेचर को जो सा ना एसी में बैठ के इंजॉय करते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। आप ये देखें कि हमारे विटामिन डी, मैंने लास्ट एक कैंप लगाया अपने क्लिनिक पे, और वो फ्री लैब टेस्ट कैंप था, और मेरे क्लिनिक पे माशाल्लाह से कोई 250 से 300 पेशेंट आया, और मैंने वो फ्री उनके लैब टेस्ट कर किए, जिसमें से मैंने एवरेज देखी है कि कम से कम 90% लोगों में ब्लड की कमी थी। अच्छा। और 20 से 30% वो लोग थे जो नौजवान थे, मैं हैरान था इस बात का, उनमें ब्लड की कमी। और उसके साथ साथ विटामिन डी, 50% लोगों में विटामिन डी की कमी थी, कैल्शियम की कमी थी। ये सारी चीज़ें क्यों ज़्यादा हैं? ये सारी चीज़ें इस वजह से ज़्यादा हैं कि हम लोग अच्छे ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ नहीं हैं। हम सादा ग़िज़ा नहीं खाना पसंद करते, हम प्रोसेसिंग फूड पे ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, इस हवाले से प्रोसेसिंग डब्बे के जो जूसेस हैं, डब्बे के जो ड्रिंक्स हैं, और बल्कि खुले जूसेस भी कोशिश करें
कि अपने फ्रूट फॉर्म में आप उसको फाइबर फॉर्म में फ्रूट को पूरा इनटेक करें। ठीक है, यानी जूसेस को अवॉइड ही कर लेते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि जूस हमेशा उस शख्स के लिए होता है जो बेड के ऊपर पेशेंट है, या जो स्टूल पास नहीं कर सकता, या जिसके लिए प्रॉब्लम है, वो जिसको यूरिन बैग लगा हुआ है वो उसको यूज़ करवाया जाता है। और अमूमी तौर पर हमारे जितने भी पुराने तबीब थे वो ये चीज़ का एडवाइस करते थे। इसमें हिस्ट्री भी मौजूद है, हमारी मुख्तलिफ बुक्स में भी ये चीज़ रिटन है कि फ़्रूट को हमेशा फाइबर फॉर्म में कंप्लीट खाना चाहिए बनिस्बत के उसका जूस निकाल के। अब ये जूस वाला ट्रेंड उन लोगों के लिए है जो हजम नहीं कर पाते या जिनको स्टूल में प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों के लिए जूसेस इस्तेमाल होते हैं। आज एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा क्योंकि ये टॉपिक आजकल बहुत ज़्यादा इन है और इसमें जो सा लोग बहुत ज़्यादा जो सा ना वो प्रॉब्लम में है, जिसमें सबसे पहले जॉइंट्स पेन और उसके साथ साथ कमर में दर्द। ये खवातीन में पहले मैंने देखा था ज्यादा होता था कि घुटनों में, टखनों में या कमर में दर्द है, लेकिन अब मैंने देखा है कि मर्द हजरात में भी ये काफी बढ़ गया है। मर्द हजरात के साथ साथ आज ये बड़ी एक शॉकिंग बात है आपके लिए कि ये बच्चों में बढ़ता जा रहा है। बच्चे बताते हैं मामा हमारे कमर में दर्द है, बाबा हमारे जॉइंट्स में पेन हो रही है। और ये बहुत खतरनाक है। और उसकी क्या वजह है? एक्सेस ऑफ बेवरेजेस, एक्सेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सेस ऑफ जूसेस, ये तमाम चीजें, और एक्सेस ऑफ लग्जरी लाइफस्टाइल बशमूल जिसमें आपका एयर कंडीशन माहौल है। आप सिर्फ अंदर बैठे रहते हैं, आप कोई वर्जिश, कोई वॉक कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। और ये हमारी बहुत ज़्यादा जो सा ना इस चीज़ पे हमें गौर करना चाहिए कि हमें थोड़ा सा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हमें अपने आप को थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि हमें वो चीज़ें का इंतखाब करना पड़ेगा, वो लाइफस्टाइल का इंतखाब करना पड़ेगा जो हमारे आबाओ-अजदाद करते आए हैं। एसी बहुत अच्छा है मगर मुनासिब वक्त में, हर वक्त नहीं। अच्छा, उसके लिए मैं आज जॉइंट्स पेन के लिए भी एक बहुत अच्छी तजवीज़ करूंगा। जिन लोगों को ख़वातीन में कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी आजकल एक बहुत अच्छा एक टिप बताऊंगा जो कि बहुत इंतहाई मुफीद है। अच्छा, सबसे पहले मैं इरकुल निसा जिसको हम शैटिका कहते हैं, ये एक खुश्की का मर्ज़ है और हमेशा ये गर्मियों में खुश्क मौसम में ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हम खुश्क चीज़ें, मौसम ड्राई होता है और हम पानी का इंटेक नहीं कर रहे होते, और उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ चीज़ें जो कि जिसमें ऑयल शामिल होता है, देसी घी, उसको भूल जाते हैं। हमें अपनी ग़िज़ा में देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, सालन में करें या पराठा खा लें, चाहे आप उसको किसी फॉर्म में करें, चाहे दूध में डाल के पिएं, मगर कम अज़ कम इस्तेमाल करें। हमारे 40 to 30% वो ख़वातीन प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी से बाद दूध ही नहीं पीती, उनको एलर्जी हो जाती है, या वो कहते हैं हमें दूध अच्छा नहीं लगता। और नौजवान बच्चे भी अक्सर कहते हैं कि हमें दूध नहीं पीना जब तक उनको दूध में रूह अफ़ज़ा शामिल ना कर दें या उनके दूध में किसी भी किस्म का कोई भी शेक बना दें तो वो इस्तेमाल कर लेंगे। मैं भी इसी वाली कैटेगरी में शामिल हूँ, मुझसे दूध नहीं पिया जाता, बल्कि पीना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दूध के अंदर जो आपको कैल्शियम मिलना है वो आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलना। मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि डाइट को अच्छा रखने की कोशिश करें। ये आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा एक टॉनिक भी बताऊंगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को कमर में अक्सर दर्द रहता है, और एक ऐसी नुस्खा भी बता दूंगा जिनमें जॉइंट्स पेन होता है, जिनको ख़ास तौर पर जिनको बहुत ज़्यादा चक्कर आना, गनूदगी रहना, तंदुरुस्ती, सुस्ती, काहली और बहुत ज़्यादा अपने आप को लेजीपन महसूस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो इरकुल निसा होता है इसका ट्रीटमेंट दो तरह से होता है। एक होता है मसाज थेरेपी, ठीक है, और दूसरा होता है दवा का इस्तेमाल। ठीक है। अच्छा, ये जो शैटिका पेन होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ शैटिका नर्व कॉम्प्रेस नहीं होती, इसमें हमारे आसाब, नर्वस सिस्टम भी डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस आ जाती है जिस बिना पे ये लाहक होता है। और ये हमेशा उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कि रात को यहाँ तो दूध सोडा पी के सोते हैं, या फिर डायरेक्ट एसी के एयर के नीचे सो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जोड़ों में या हमारे आसाब जो से वो खिंच जाते हैं, तनाव का शिकार हो जाते हैं। मसाज थेरेपी में आज मैं एक ऐसा आपको ऑयल बता दूंगा जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें 100 ग्राम तारे मीरे का तेल है, ठीक है, 100 ग्राम आपने जैतून का तेल लेना है, और एक डब्बी आपने आयोडेक्स की ले लेनी है। इसको हल्की आंच में थोड़ा सा पका लें ताकि यकजान हो जाए तीनों चीज़ों को। ठीक। उसके बाद आपने गर्दन के पहले मोरे से लेके और पुश्त के आखिरी मोरे तक मसाज करना है
थंब से, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट, दरमियान में आपके रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, दोनों साइड्स। हाँ जी, इसको प्रेस करके आपने लास्ट आखिरी मोरे तक आ जाना है। सही। और आपने थंब को उठाना नहीं है, ताकि आपके ब्लड की जितनी नर्व्स हैं वो मुकम्मल स्ट्रेट हो जाएं। ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये लंगड़ी का दर्द है, इसको इरकुल निसा यानी कि शटिका को नर्व्स कॉम्प्रेस हो जाती है टांग से, क्योंकि ये आखिरी जी, मोरे जी। से शुरू होती है और पाँव के टखनों पाँव तक जाती है। उसके बाद आखिरी मोरे से लेके जिस टांग में पेन है उसकी मुकम्मल आपने मसाज करना है इस इसी ऑयल से। ये ऑयल इतना अहम है, इतनी अच्छी इसकी रेमेडी है, इतना अच्छा इसका रिस्पांस है कि पेशेंट 1 से 2 घंटे के बाद खुद फील करेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ, और हो जाता है। उसके लिए एक चीज खाने के लिए भी अच्छा 90% लोग मसाज से ठीक हो जाते हैं। सही उसकी है, वजह दवा ये की होती है जरूरत नहीं एग्जैक्टली उसकी वजह कि मसाज करने से मसल रिलैक्स होते हैं, जो मसल सुकड़े होते हैं या जो उनमें कॉम्प्रेस होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, उनकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। 90% इसी से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 10% चांस होता है कि कोई दवा आप इस्तेमाल करें। उसके लिए मैंने मुसब्बर 100 ग्राम, अच्छा सिर्फ मुसब्बर को आपने तवे पे हल्का सा नीम कोफ्ता कर लेना है, हल्का सा। मुसब्बर 100 ग्राम, किस्त शीरी 100 ग्राम, सुरंजान शीरी 100 ग्राम, हरमल 100 ग्राम, और उसके साथ आपने सुंड 100 ग्राम। ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम वज़न आपने पिसाई कर लेना। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अच्छा ये अगर मैंने मुसब्बर बताया था जो तवे पे हल्का सा, अगर करना चाहें तो कर लें, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ठीक है। ये सारे अच्छा, अगर एक और चीज़, एक होता है हरमल। हरमल को बाज़ लोग जो है जिनको किसी को एलर्जी भी होती है, हरमल को अगर आप तवे पे थोड़ा सा भून के कर लेंगे तो फिर आपको एलर्जी नहीं होगी। ठीक है। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको खारिश का प्रॉब्लम भी रहता है। अगर खारिश का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हरमल को जो है ना वो नीम कोफ्ता कर लें। ठीक है। हरमल, मुसब्बर, किस्त शीरी, सुरंजान शीरी और सुंठ, ये तमाम चीज़ों को हम वज़न पिसाई कर लें। सही। पिसाई करने के बाद इसके 00 नंबर कैप्सूल या 0 नंबर कैप्सूल, ठीक है, 0 नंबर कैप्सूल 500 मिलीग्राम होता है और 00 नंबर कैप्सूल जो सा होता है वो 1000 मिलीग्राम होता है। 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल अगर ज़्यादा दर्द की शिद्दत में हर घंटे के बाद लेना शुरू कर दें। हर घंटे के बाद? एग्जैक्टली। अच्छा। क्योंकि विद इन 1 डे मैं 1 दिन में क्योर कर रहा हूँ शटिका पेन। ठीक है। हर घंटे के बाद 5 घंटे तक मुसलसल खा लें। ठीक है। अगले दिन इस कैप्सूल का दौरानिया सुबह दोपहर शाम कर लें। ठीक है। उससे अगले दिन सुबह शाम कर लें। 3 दिन सुबह शाम रखने हैं आपने लास्ट में। ठीक है। पहले दिन हर घंटे के बाद 5 घंटे तक आप इसको मुसलसल खाएं। ठीक है। आपका थोड़ा सा पेट इससे थोड़ा सा लूज हो सकता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जितना ब्लड या जितनी गंदगी होगी आपके ब्लड को फौरन थिनर करेगा। ठीक है। ब्लड आपका थिन होगा, आपकी सर्कुलेशन फास्ट होना शुरू हो जाएगी। आफ्टर ऑल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इससे बढ़ना शुरू हो जाएगी। सही। इसके अलावा आप देसी घी का इस्तेमाल करें। आप दुम्बे की गोश्त की यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या दुम्बे का गोश्त भी खाएं। ठीक है। वो आपके लिए इंतहाई मुजर्रब है। शर्टिका पेन वालों को मैं एक अलार्मिंग सिचुएशन दे देता हूँ कि उन्होंने चाय का और कोल्ड ड्रिंक्स का और बेकरी की किसी अशिया का इस्तेमाल नहीं करना और साथ साथ ये ट्रीटमेंट जारी एग्जैक्टली। इसके अलावा मैं आज एक और नुस्खा भी बता देता हूँ। वो लोग ख़ास तौर पर जो कि वो ख़वातीन जो कि अक्सर कमर के दर्द का शिकार रहती हैं। ठीक है। और उनको बड़ा मसला होता है, वो बड़ा सोचती हैं कि जी हमें अमूमी तौर पर हमने बहुत सारी मल्टीविटामिन खा रही हैं, मुख्तलिफ किस्म के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन किलर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, मगर फिर भी उनका जूं का तू ही रहता है, नहीं जाता। ठीक है। एक बात याद रखिएगा, हमेशा कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी ये आपकी बॉडी के लिए इंतहाई अहम चीज़ है। अगर कैल्शियम आपकी हड्डियों में दर्द पैदा करेगा कमी की सूरत में, विटामिन डी अगर कम होगा आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर आपकी मैग्नीशियम बॉडी में कम होगा आपको नींद नहीं आएगी, आप आराम नहीं कर सकेंगे। इस वजह से ये 3 चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले मैं ऐसी 3 चीज़ें बता देता हूँ जिसका इस्तेमाल से आपकी कमर दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। अच्छा। मगर इसका तरीक़ेकार ये है कि इस रेमेडी को इस्तेमाल भी करें और दूसरे तक इसको शेयर भी करें। ठीक है। कमर का 100 ग्राम, ठीक है, अलसी 100 ग्राम, सही, मेथी दाना 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ों का हम वज़न पिसाई कर लें। ठीक। पिसाई करने के बाद 1-1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ या नीम गर्म पानी के साथ दिन में 2 टाइम इस्तेमाल शुरू कर दें। 3 से 4 दिन में आप अगर चल नहीं सकते, कमर में दर्द है, जॉइंट्स पेन है, कहीं भी किसी किस्म का दर्द है, आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा।
जबरदस्त। इसमें जो फ्लेक्स सीड है, जिसको अलसी कहते हैं, वो नेचुरल तौर पर आपके जॉइंट्स के दरमियान जो लुब्रिकेशन है उनकी मिकदार को बढ़ा देता है। सही। सेकेंडली, इसमें जो कमर कस है, वो नाम ही उसका कमर कस है, तो कमर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी वजह ये है कि इसमें ख़ास तौर पर विटामिन D3 भी होता है। अच्छा। और उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें जो सी हैं, ये आपकी ब्लड के लिए भी बहुत अच्छी हैं, आपकी खून की रवानगी को बेहतर करती हैं। तो उस हवाले से ये नुस्खा जो सा है, ये मेरा बड़ा अहम नुस्खा है, और ये मेरा ऐसे मतलब का नुस्खा है जिसमें माशाल्लाह मैं इससे बहुत अच्छा जो सा ना पेशेंट को ट्रीट करता हूँ, और पेशेंट क्योर होता है। अच्छा, अक्सर लोग के ना पट्टे खिंचे हुए रहते हैं, ये गर्दन के मसल्स, कंधों में दर्द हो रहा है, बाजू कुछ भारी लग रहे हैं, ये ज्यादातर खवातीन में ही होता है, लेकिन अब जाहिर है जैसा लाइफस्टाइल हो गया आदमियों में, और खासतौर पर बच्चों में भी होने लगा ये कमर में ये खिंच गए हैं आपके पट्टे, बिल्कुल सर में दर्द है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज़ का इजाफा कर दूं कि वो खवातीन या वो मर्द या वो बच्चे जो कि कमर में दर्द या पट्टों में खिंचाव इस तरह का, उनमें सबसे पहले कैल्शियम की कमी होती है। अच्छा। वो लोग दूध का इस्तेमाल और अंडे का इस्तेमाल बढ़ा दें। 100 ग्राम गोश्त का, चिकन, मटन का इस्तेमाल रोज़ाना करना शुरू कर दें। सही। उनकी प्रोटीन की मिकदार पूरी होना शुरू हो जाएगी, उनकी नेचुरल तौर पर उनके जो ये थकावट है, बेचैनी है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। सही। अक्सर लोगों को चिड़चिड़ापन और गुस्सा तब आता है जब उनमें कैल्शियम की कमी होती है। अच्छा। आप ये नोट कीजिएगा, जिस बच्चे में कैल्शियम की कमी होगी ना, वो चिड़चिड़ा होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, और वो लोग फिर वो बच्चे वो अग्रेसिव ज़्यादा बन जाते हैं। उनकी आदत इतनी मेच्योर हो जाती है कि वो फिर इस पे ध्यान नहीं देते हैं। एग्जैक्टली। और वो बच्चों को कैल्शियम की बेसिकली कमी होती है, तो इस वजह से कैल्शियम के इंटेक में दूध और अंडे का इस्तेमाल, और गोश्त में प्रोटीन जो सी है बहुत मेजर चीज़ है, ये इसका इस्तेमाल नहायत अहम है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर इजाफा करूँगा कि बादाम, किशमिश और अखरोट, ठीक है, ये 3 ऐसे ड्राई फ्रूट है, आपने ये नमक के बगैर लेने हैं, यानी कि रोस्टेड नहीं लेने। एग्जैक्टली। ठीक। किशमिश जोन सी है वो आपके अंदर जोन सा नेचुरल तौर पर विटामिन ई पैदा करेगी। सही। आपको विटामिन सी देगी। जबरदस्त। ये कहीं भी आप घर में बैठे हुए हैं, टेबल पे रहें, आफ्टर डिनर, बिफोर डिनर, या कहीं भी आप मैं वैसे तो मैं टी टाइम तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं टी टाइम के खिलाफ हूँ। जब आपका स्नैकिंग टाइम आए, जब आपका स्नैकिंग टाइम आए, तो आप ये थोड़े से नट्स खा लें। ठीक है। किशमिश खा लें, ये इसमें मैग्नीशियम भी है, और बादाम की खसूसियात तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो स्नैकिंग है, लेज़ है, दूसरी चीज़ें हैं, हम इनसे बचने के लिए हम ये स्नैक्स क्यों ना उनको खिलाएं। और ये नट्स ऐसे हैं, हम इसमें सीड्स दे सकते हैं उनको, पंपकिन सीड खाएं, हम उनको ये नट्स इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये नेचुरल तौर पर हम अपने बच्चों के दिमाग को शार्प कर सकते हैं। ठीक। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि 2008 में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ रशिया, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है। मैं हंगरी में फिर वहाँ पे गया, स्लोवाकिया भी मैं गया, तो मैंने देखा, मुझे डबल रोटी की तलाश थी, तो मैं सुपर मार्केट में देख रहा था। मैंने फिर कॉमनली किसी से पूछा, मैंने कहा यहाँ पे मुझे बेकरी नज़र नहीं आ रही, और लिटरली वेरी लिटरली मुझे स्लोवाकिया में एक बेकरी नज़र नहीं आई। छोटा सा शहर है, स्लोवाकिया में वाकई बेकरी नहीं थी। अच्छा। फिर मैं आइसलैंड मैंने विजिट किया हुआ है, आइसलैंड में बेकरी नहीं थी। अच्छा। मैं स्वीडन के हाम्स्टर सिटी में रहता था, पूरे हाम्स्टर में सिर्फ एक बेकरी थी, और वो बेकरी में चंद एक ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं कहता था ये खा सकते हैं, क्योंकि वो होल ग्रेन थी सारी, फुल ऑफ जोन सा ना, वो मल्टी ग्रेन्स उसमें पड़े हुए थे। मगर क्योंकि हमारी जो सी बेकरी लाइन में अब वो चीज़ ऐसी है कि अगर हम होल ग्रेन की चीज़ें लेना शुरू करते हैं, वो अफोर्ड से बाहर होना शुरू हो जाती है। और मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि होल ग्रेन आटा खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी ग़िज़ा को जितना आप ऑर्गेनिक ले जाएंगे ना, आपकी सेहत उतनी ऑर्गेनिक, और उतनी आप अपने लॉन्गजिविटी पे मैंने इतना काम किया है कि आपकी एज जोन सी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि ये जो खुश्क मेवा जाता है, इनमें सबसे अहम चीज़, इनको पिसाई करके, इनको हनी में इसका पेस्ट बनाएं, स्टोर कर लें, 100 साल भी पड़ा रहे, ख़राब नहीं होगा। ये एक ऐसा एनर्जेटिक टॉनिक है। मैं अगले पॉडकास्ट में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये एक एनर्जेटिक टॉनिक कैसे बनाते हैं। बिल्कुल, वो हम इंशाल्लाह करते हैं। अच्छा, एक माएँ जो हैं एक परेशानी में मुब्तला हैं इस वक्त के, जो बच्चे छोटे हैं, उनकी सेहत बड़ी ख़राब है, पतले दुबले से बच्चे हैं, कद भी नहीं बढ़ रहा है, और फिर वो शिकायत भी करते हैं जिसमें दर्द हो गया, सुस्ती काहली का शिकार होते हैं कि खेलने नहीं जा रहे हैं, तो इसका क्या हल हो सकता है?
बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा एक आपने क्वेश्चन रेज़ किया है, क्योंकि अक्सर माएँ जौन सी हैं ना, वो लाड प्यार से कहती हैं, बेटा आज ये स्कूल का काम जल्दी फिनिश कर लो, आपको रात को पिज़्ज़ा खिलाएँगे। या आपको जौन सा ना वो ज़िंगर बर्गर जौन सा ना रात को ज़रूर खाने हैं। और बच्चा जौन सा कहता है, वो कहता है, बाबा आपने कितने दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, आपने हमें कोई पिज़्ज़ा नहीं खिलाया। और बाबा उसके फ़ौरन कहते हैं कि अब आज आपको बेटा मैं ज़रूर लेके जाऊँगा। मैं उन लोगों से, उन ख़ास तौर पर माँ-बाप से ज़रूर मुखातिब हूँ, जो कि ख़ास तौर पे अपने बच्चे की एज को भी ख़राब कर रहे हैं, उसकी हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं, और बेसिकली अपनी हेल्थ तो वो ख़राब कर चुके हैं, अपने बच्चों की हेल्थ की तरफ आ गए हैं। खुदाया सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स को बिल्कुल स्टॉप करें। आजकल तो बच्चे खाने के साथ बड़े मजे से पी लेते फास्ट हैं। फूड और कोल्ड ड्रिंक्स को फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। सही। मैं इतना आपसे कहता चलूँ कि इसराइल में फास्ट फूड नहीं खाए जाते। नट्स की तरफ बहुत तवज्जो है उनकी, फ्रूट की तरफ बहुत तवज्जो है, दूध और अंडे की तरफ बहुत तवज्जो है। हत्ता कि वो अपनी मुर्गी को जो फीड डालते हैं वो इतनी टेस्ट शुदा है कि उस फीड से मुर्गी जौन सी है इतनी हेल्दी होती है। हमारी जो फीड है वो सारी गली सड़ी ऐसे अजनास की मबनी है कि वो मुर्गी जौन सी है वो 20-22 दिन में मोटी तो हो जाती है, मगर उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती। खड़े होने वाली कोई बात नहीं है, वो खड़ी नहीं हो सकती अपने पैरों में। तो हम अपने बच्चों को कैसे खड़ा कर सकते हैं उस मुर्गी खिला के। आज मैं एक ऐसी टिप बता देता हूँ उन खवातीन के लिए, या उन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से फ़ास्ट फूड खिलाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने नरम वाली खजूर ले लें। ठीक है। आप उसकी गुठली निकाल लें। नरम वाली खजूर आधा किलो ले लें। ठीक है। उसकी गुठली निकाल लें। सही। खजूर को सेपरेट कर लें। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम काजू, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप हम वज़न पिसाई कर लें 100-100 ग्राम करके। सही। ये रोस्टेड नहीं होने चाहिए, ये इसमें साल्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। इनको आप पिसाई कर लें। सही। उसके बाद आप 1 किलो शहद ले लें। अच्छा। हनी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, प्रेफरेबल है कि छोटी मक्खी का शहद हो। सही। ताकि ये जो मेरी जो नुस्खा है ये शुगर वाले पेशेंट भी खा सकें। अच्छा। और बच्चे भी इस्तेमाल करें, बूढ़े भी इस्तेमाल करें, नौजवान भी इस्तेमाल करें, हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। इस नुस्खे की पहले मैं तरतीब बता देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ कि ये किन किन लोगों को फ़ायदेमंद है। सही सही। खजूर को आप मैश कर लें, बल्कि हाथों से उसको मैश कर लें। नरम खजूर होती है ना, हाथों से मैश हो जाती है। जो पाउडर आपने ग्रेन्स जितने भी आपने नट्स हैं उनको पिसाई किया होगा वो इसमें शामिल कर दें। सही। उसके बाद 1 किलो शहद इसमें शामिल कर दें। आपके पास आधा किलो खजूर की वो जो उसका गूदा था वो था, और 100 ग्राम चारों चीज़ें 400 ग्राम आपके पास वो पाउडर आ गया, और 1 किलो शहद आ गया। उसको एक बाउल में आप उसको जौन सा ना चाहे हाथ से कर लें, क्योंकि ये ब्लेंड में होना नहीं। ठीक है। आप उसको हाथ से कर लें, मिक्सचर कर लें। आपके पास एक पेस्ट नुमा चीज़ बन जाएगी, एक माजून फॉर्म में बन जाएगी। उसको किसी शीशे के जार में या प्लास्टिक के जार में, प्रेफरेबल है शीशे के जार में, उसको आप महफूज कर लें। ठीक है। जब आप शीशे के जार में महफूज कर लेंगे ना, ये 100 साल भी पड़ा रहेगा ना, इसकी अफादियत दुगनी होगी, इसकी बढ़ेगी। इसको आप टॉनिक कह लें या ऐसा मुजरब चीज़ कह लें जो कि जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ता उनका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों की नज़र में एक प्रॉब्लम आ रही है उनकी नज़र बेहतर हो जाएगी। जिनको मेमोरी लॉस प्रॉब्लम है, जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, बेचैनी है, तलखी है, जिस्म दर्द करता है, हत्ता कि वो ख़वातीन, वो मर्द जो कि अपने आप को बहुत कमज़ोर लागर समझते हैं, या जिनको उनका वेट बैलेंस नहीं हो रहा था, उनको वेटलेस प्रॉब्लम होती है, या उनको वो लोग, वो ख़वातीन जिनको ख़ास तौर पर ये प्रॉब्लम होती है कि हम थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, उन लोगों के लिए इंतहाई अहम और मुजरब तरीन ये नुस्खा है। और ये कोई दवा नहीं है, ये ऐसा एक टॉनिक है जो कि हर घर में हर मर्द, बच्चा, औरत इस्तेमाल कर सकती है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जब लोग बना लेंगे ना तो मुझे लोग दवाएं ज़रूर देंगे, ये ऐसा नुस्खा है। बिल्कुल, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा रहा और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। बना लिया हमने, ये एक मुरब्बा कह लें, माजून कह लें, माजून कह लें या मुरक्कब कह लें। ये एक ऐसा मुरक्कब है जिसका इस्तेमाल सुबह और शाम भी किया जा सकता है। ठीक है। दूध के साथ करेंगे इसकी अफादियत बढ़ जाएगी, और पानी के साथ भी इसको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, मैं मेजर चीज़ बता दूं, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, वो कहते हैं कि हमारा इससे कोलेस्ट्रॉल ना ही हो जाए, मैं कहता हूँ उनका कुछ भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं।
ठीक, आपने ये भी बताया शुगर पेशेंट्स भी यूज कर शुगर पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ उनका इस्तेमाल जो है ना शुगर वालों के लिए, उनका इस्तेमाल टीस्पून हाफ कर दें, ठीक है, और फुल जो ना करें। जिनको ऐसा कोई मर्ज नहीं है वो एक एक टीस्पून ले लें। एग्जैक्टली। ठीक है, और बच्चों के लिए एक एक टीस्पून दिन में 2 मरतबा। ठीक है, बड़ों के लिए जो है ना एक एक टीस्पून दिन में, फुल टीस्पून दिन में 2 2 मरतबा। मरतबा सुबह और खाली शाम पेट। खाने से पहले बात कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि ठीक है, जो टॉनिक होता है उसको चाहे जब मर्जी इस्तेमाल कर सही सकते हैं। सही। हाँ, एक चीज़ है, मैं आपको इस गर्मी के मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा, कोई मसला नहीं है। आपके बॉडी में खुश्की है, ड्राइनेस है, तो आप इसका इस्तेमाल दूध के साथ करें। ठीक, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में इंतहाई मुफीद है, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिए। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमने उन लोगों को एड्रेस कर लिया जिनका वज़न कम है या बच्चे जो कमज़ोर हैं, लाँघन हैं। एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है, लाइफ़स्टाइल हमारा बहुत ही ख़राब है जिसके बायस वज़न बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। और ये वज़न बढ़ने का जो 30 साल से ऊपर वाले लोगों में ज़रा ज़्यादा रुझान है। तो ये वज़न कम करने के लिए भी कोई नुस्ख़ा या टोटका बता दें? बिल्कुल, सबसे पहले तो जिन लोगों का वज़न बढ़ जाता है ना, उनको ठंडे पानी पीना उनको छोड़ दें बिल्कुल। ठंडा पानी नीम पीना गर्म छोड़ पानी दिन में 3 से 4 मरतबा पीना शुरू कर दें। ठीक है, सेकेंडली, मीठा खाना बिल्कुल स्टॉप कर दें। सही। तीसरे नंबर पे चावल छोड़ दें। हुँ, चौथे नंबर पे हमेशा प्रोसेसिंग फूड का इंतखाब करना छोड़ दें। ये फ़ास्ट फ़ूड वग़ैरह भी सब छोड़ कुछ दें। छोड़ दें। फास्ट फूड प्रोसेसिंग फूड में शामिल हो जाता है। ये ठीक है। तमाम किस्म के फास्ट फूड और प्रोसेसिंग फूड, डब्बे की बनी हुई तमाम चीज़ों को छोड़ दें। ठीक है, मैं जो आज नुस्खा कर रहा हूँ कि ये मैं अपने पेशेंट को 1 हफ्ते में 4 किलो वज़न भी कम किया है। 1 हफ़्ते में 4 किलो अब आप वज़न? कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में ये 4 तो किलो, ये इस नुस्खे से मैंने कम किए। अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आपका लाइफ़स्टाइल है। हुँ, उसमें चेंज क्या ज़रूरत है? आपकी एटलीस्ट 35 से 40 मिनट की वॉक होनी चाहिए। ठीक है, पहले हल्का-हल्का कदम, फिर तेज़-तेज़ कदम के साथ दिन में 2 टाइम, जिनको मोटापा है। अपनी डाइट में मीठी चीज़ें तो स्टॉप हो ही गई, अपनी डाइट में फ्रूट का इस्तेमाल शुरू कर दें। सही। दोपहर को कुछ नहीं खाना, सिर्फ फ्रूट खाना है। ठीक सुबह है, नट्स खाने, ठीक है, एग खाना है, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो सा दूध का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, रात को सोते वक़्त आपने एक चपाती सालन के साथ इस्तेमाल कर लें। ठीक है। वो भी मेरे ख़्याल में ब्राउन आटा इस्तेमाल करना एग्जैक्टली, चाहिए। होल ग्रेन आटा। ठीक है, ठीक है, मेरे पास इसका बहुत लंबा जो सा टेबल मौजूद है। तो जो भी पेशेंट होते हैं, मैं अक्सर उनको जो सा ना वो एक चार्ट सेंड कर देता हूँ, डाइट चार्ट। मगर मैं नुस्खे की तरफ फ़ौरन आ रहा हूँ ताकि लोग ये चीज़ का इंतज़ार में है कि मैं फ़ौरन नुस्खा जी, पता जी, चल जाए। जी। लोग ज़रा जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पे अजवाइन ले लें ठीक 100 है, ग्राम, ठीक, ज़ीरा ले लें 100 ग्राम, बरगे सौदाब 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम। ठीक है, ये 4 चीज़ें आ गई हैं। सही। 3 चीज़ें तो आम चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। हुँ, सिर्फ बरगे सौदाब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पंसार से ही मिलेगी। ठीक है, अच्छा, बरगे सौदाब के साथ आप अगर अगर अच्छा, ये मोटापा ना 2-3 तरह का होता है। हुँ, एक वो मोटापा होता है जो जेनेटिकली होता है। हुँ। एक वो मोटापा होता है जो कि पीसीओएस की प्रॉब्लम की वजह जी, से जी, खवातीन में जी, होता जी, है। जी, जी। और एक वो मोटापा होता है जो कि ज़्यादा ओवर फूडिंग करने जी, की वजह जी, से जी, मोटापा जी, होता है। इसमें आप लाख दाना भी शामिल कर दें। लाख दाना। लाख दाना, लाख दाना जब आप आधा किलो लेते हैं ना, तो ये समझ लें कि कारामत सिर्फ 100 ग्राम या 200 ग्राम होता है। ठीक है, इसमें 100 ग्राम कारामत किस्म का, यानी कि खालिस लाख दाना इसमें शामिल कर दें। ये टोटल सही। 5 चीज़ें आपके पास आ गई हैं। हुँ, सबसे पहले नंबर पे अजवाइन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा, बरगे सोदाब और लाख दाना। ठीक है, ये पांचों चीज़ों को हम वज़न पिसाई कर लें। ठीक है, पिसाई करने के बाद 1 चमची सुबह, ठीक। खाना खाने के आधा घंटा के बाद, खाना खाने के आधे घंटे। आधे घंटे के ठीक बाद, और रात को भी, शाम को, बल्कि 4-5 बजे भी ले सकते हैं 1 चमची। ठीक है, अगर मोटापा ज़रूरत से ज़्यादा हो तो इसको आप 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही। मगर 2 टाइम इनफ है। फ्लैट टीस्पून नीम गर्म पानी के साथ ठीक है। आप देखेंगे आपकी बॉडी से चिकनाई की मिकदार फ़ौरन निकलना शुरू हो जाएगी। बल्कि 1 से 2 खुराकों में आपका पेट साफ़ हो जाएगा, आपका बाउल भी साफ़ हो जाएगा। सेकेंडली, आपको खुद फील होगी कोई चीज़ कटिंग हो रही है। लाइट फील करते हैं। और 4-5 दिन मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद
आप फील करेंगे कि मेरे बॉडी से आधा किलो वजन कम हो चुका है सिर्फ जबरदस्त। 4 दिन में। वाह और वाह। 1 हफ्ते में मैंने अपने पेशेंट का, ये बात ऑन रिकॉर्ड शामिल है, मेरा एक चैनल में एक चीज़ ये ऑन रिकॉर्ड शामिल है, मैंने वो नुस्खा भी बता दिया था और वो पेशेंट भी बता दिया था जो क्योर हुआ था। उसके कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए अच्छा। थे कि उसने 4 किलो कम किया था 1 हफ्ते 7 में। डेज में। लेकिन आपका ही डाइट प्लान फॉलो करना है और ये वाला नुस्खा फॉलो एग्जैक्टली करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुजरब और इतना अच्छा नुस्खा है कि लोगों को इससे बेशुमार फ़ायदे हैं। बेहतरीन। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपके आने का। बहुत अच्छे टोटके, बहुत अच्छे नुस्खे और वो भी आसान जो आप घर पर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।